मैंने आज सुबह एक उदाहरण बोला, मैं आज फिर से वो उदाहरण को बोलना चाहता हूँ। एक छोटा सा लड़का, वो क्या कर रहा है, वो रोज स्कूल जाता है और उसको जो उसका एक लड़का है वहाँ पर, वो उसको बहुत सताता है, बार बार सताते रहता है, उसका टिफिन हमेशा छीन लेता है और उसको रुलाता है, उसको मारता है, उसको सताता है, और वो रोज ऐसे ही करता है, रोज ऐसे ही करता है। वो लड़का हमेशा रोकर रोकर घर पर आता है, हमेशा रोकर घर पे आता है, और उस लड़के से वो परेशान है, क्योंकि वो बात जब भी स्कूल में जाता है तो जो लड़का है उसको सताता है, उसका टिफिन ले लेता है, खा लेता है, उसको मारता है, उसका बैग छीन लेता है, उसको बहुत चिढ़ाता है उसको। तो वो बच्चा जो है, वो लड़का, वो हमेशा घर पे आके रोने लगता है, रोने लगता है। और लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक दिन क्या आता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने आईने में खड़े होकर देखते रहता है, वो अपने आईने में खड़े होकर अपने आप को देखने लगता है। और जब वो अपने आप को देखने लगता है तो उसको कुछ दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है कि अरे, मैं, वो जो लड़का मुझे हमेशा मुझे सताता है, परेशान करता है, वो जो लड़का, उससे मैं बहुत धड़ में बड़ा हूं, मेरा धड़ जो है वो बड़ा है, और ये जो लड़का मुझे रोज सताता है, जो हमेशा मुझे सताते रहता है, परेशान करता है, वो बहुत छोटा है, लेकिन मैं तो धड़ में उससे बड़ा हूं। और वो दूसरे दिन फिर जाता है स्कूल में, और फिर उसको वापस से वो लड़का जो है सताता है, फिर से उसको सताता है। तो वो क्या करता है, जब वो टिफिन छीनने लगता है तब उठकर उसको एक जोर से मारता है, और वो लड़का डर जाता है, बोलता है इसको कैसे, ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद में दोबारा वो कभी उसका टिफिन नहीं छीन पाता है। आमीन। वैसे ही हमारे साथ में होता है, हमारे जीवन में शैतान हमें हमेशा झूठ हमारे जीवन में रखता है, जो हमें बंधन में रखता है, और हम अपने बारे में कभी जान नहीं पाते। सच्चाई जो है हमारे अंदर, वो हम कभी नहीं जानते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है, जो सर्व सच्चाई का आत्मा है, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा। और हम देखते हैं वो लड़का कैसे छुटकारा पा लिया उसने, उसको पता चल गया कि मैं कौन हूं और मेरी स्थिति क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं कितना ताकतवर हूं, तो उसने उससे लड़ाई की। वैसे शैतान हमसे हमेशा लड़ता है, हमें सताता है, हमें परेशान करता है, हमें गिरा देता है, हमें पाप में गिराता है, हमें अंधकार में रखता है, हमें झूठ में हमेशा रखता है, ताकि हम सच्चाई को जान नहीं पाए। लेकिन ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जगत की ज्योति यीशु ही है, और वो ज्योति और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 1 अध्याय 1 वचन में, कि जगत में परमेश्वर आने वाला था, वो देहधारी हुआ, शब्द जो है वो देहधारी हुआ। यीशु मसीह वचन है, और वचन परमेश्वर है, और वचन इस धरती पे अपने आप में देह में आ गया और धरती पे आ गया। और हम देखते हैं ये जो 2 कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। सिस्टर, क्या आप पढ़ के मुझे मदद करेंगे? परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन, आमेन। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है कि परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो दर्पण के समान है। जैसे वो लड़का दर्पण में देखता है, उसको समझ में आता है कि मैं क्या हूं, मुझ में कितनी ताकत है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, उसमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, परमेश्वर ने अपने आत्मा आपको दी है, परमेश्वर ने आपके दंड को दूर कर दिया, अपने दंड को परमेश्वर ने सह लिया है आपके दंड को, और परमेश्वर ने आपको पूरी तरह छुटकारा दे दिया है।
और परमेश्वर ने इस जगत को जीत लिया है, तब जब आप इस वचन को दर्पण में देख लेते हो तो आपको समझ में आता है कि शैतान कितना छोटा है। और फिर परमेश्वर का वचन जो है, जैसे जैसे आप उसको देखते रहते हो, आपके अंदर बदलावट आते रहता है। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते रहते हो, वचन का सच्चाई जो है वो आप अपने हृदय में लेते हो, और वो दर्पण आपको बताता है कि आप कौन हो। वो दर्पण आपको हमेशा बताता रहेगा आप कौन हो, आप कौन हो, आप क्या हो, आपका जीवन क्या है, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको किस तरह बनाया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर दी है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम पवित्र जिए। ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। परमेश्वर हमें बदलते जाता है। कैसे बदलते जाता है? जब हम अंधकार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं, उसके वचन को हमारे जीवन में लेकर आते हैं, एक दर्पण के समान बाइबल को रखते हैं और अपने उघाड़े चेहरे को हम देखते रहते हैं। क्या आप दर्पण के सामने जाके कभी भी अपने बाल को अपने, ऐसा हुआ है कि आपका बाल पूरा बिखरा हुआ है, आप सो के उठे हो और आपका बाल पूरा बिखरा हुआ है और आप दर्पण के पास जाते हो और उस बाल को ठीक नहीं करते हो, आप ऐसे ही चले जाते हो? ऐसा हुआ है कभी? कोई बताएगा? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ब्रदर, कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आईने में हमारी शक्ल हम इसलिए देखते हैं कि हम अपने आप को ठीक कर सके, ठीक कर सके, ठीक कर सके। परमेश्वर का वचन भी इसीलिए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब हम देखें तो उसमें हम इसीलिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि हम अपने आप को ठीक कर सके। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और हमें अपनी गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, हमारी समस्या हमको नहीं दिखाई दे रही है, हमारा पाप हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी गलतियां हमें नहीं दिखा रही है, दे रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप अंधकार में ही हो, आप उजाले में नहीं आए हो। अगर आपको आपकी गलतियां नजर आ रही है, जल्दी से परमेश्वर का वचन देखकर ठीक कर लो, ठीक कर लो, अपने आप को सवार लो परमेश्वर के वचन में, उसके दर्पण में, और अपने आप को ठीक कर लो। जैसे जैसे आप अपने आप को ठीक करते जाओगे, ठीक करते जाओगे, अंश अंश करके आप बदलते जाओगे, आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाओगे, परमेश्वर के जैसे दिखने लगोगे, परमेश्वर का सामर्थ आप में आएगा। फिर शैतान को आप, वो लड़के ने एक चमाट मारा ना, वैसे आप शैतान को यूं बोलेगे, चल शैतान भाग जा, आपको शैतान से डर नहीं लगेगा, शैतान आपको सताएगा नहीं, शैतान आपको बहकाएगा नहीं, भरमाएगा नहीं, वो आपको झूठ में नहीं रखेगा, शैतान को आप हरा दोगे। आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब ये होता है, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये होता है। यीशु मसीह अंधकार में चमकने वाली ज्योति है। क्या आपके हृदय में वो ज्योति चमक रही है? अगर चमक रही है तो आपके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। जब जब अंधकार आएगा तब तब यीशु मसीह को पुकारो, रिपेंट करो, परमेश्वर के सामने झुको, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर मेरे अंदर से ये अंधकार निकल जाए, ये कोने में छोटा सा अंधकार दिख रहा है, परमेश्वर इसे निकाल दे, मुझे क्षमा कर। उस जगह पर भी जहां पर मैं पाप में हूं परमेश्वर, वहां पर भी तेरी ज्योति चमके। कहीं पे भी हमारे हृदय के कोई भी भाग में, हमारे जीवन के कोई भी भाग में अगर अंधकार है, परमेश्वर उस कमरे में भी ज्योति जलाने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर को जगा दोगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है, जो उसका आवाज सुन के दरवाजे को खोलेगा, परमेश्वर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर उसके घर में आएंगे और भोजन करेंगे, आनंद करेंगे, और ज्योति आपके जीवन में आएगी। फिर आपके घर में कभी अंधकार नहीं होगा, आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि ये जो घर है ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर में आना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में लीजा सिस्टर है, वो प्रार्थना करेंगे।
कि इस वचनों के द्वारा फिर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जी ब्रदर। पवित्र 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 प्रभु, धन्यवाद खुदा। हाँ खुदा, ये सुंदर वाक्य के लिए धन्यवाद खुदा। ये वचन हर एक का हृदय में कार्य करने दे अप्पा। हाँ प्रभु, हम एक एक यहाँ जो बैठे हैं खुदा, हर एक हम अपना हृदय को छांच ले खुदा। अपने आप को हम लोग आपका वाक्य के जरिए से खुदा हम अपने आप को देखने के लिए मदद कीजिए खुदा। ऐसा ही पढ़ने वाले न बने खुदा, एक एक वाक्य को हमारे जीवन में डालने के लिए मदद कीजिए प्रभु। और सिर्फ डालने वाले न बने खुदा, उसके साथ चलने वाले बने प्रभु। हाँ खुदा, सिर्फ आपका बच्चे बेटा बेटी बन के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं प्रभु। हाँ खुदा, सच्ची मन से सच्ची हृदय से पश्चाताप करके सही रीति से अपना बेटा बेटी बनने के लिए मदद कीजिए खुदा। हाँ खुदा, हम पापी ही है खुदा, हर बार गिर जाते खुदा। हाँ खुदा, हमारा लिप्स मूवमेंट्स में बताते खुदा, मगर फिर वापस छोटे छोटे तकलीफ में छोटे छोटे मुश्किल के लिए गिर जाते प्रभु। प्लीज हमको बचाइए प्रभु। हर एक रोज रोज का जो बात हम करते खुदा, उसमें भी हमको एक एक को जांचने के लिए मदद कीजिए खुदा। आज क्या मैं बात करना प्रभु, क्या मैं काम करना प्रभु, ये भी आपका चरणों के पास रख के काम करने के लिए मदद कीजिए खुदा। आप हर एक का हृदय को देखने वाला परमेश्वर है खुदा। हम कितने कमजोर है, कितने वीक है, आप जानते प्रभु। प्लीज मदद कीजिए अप्पा, प्लीज होली स्पिरिट फादर, प्लीज हेल्प अस लॉर्ड। हाँ खुदा, यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को आपने आज ये वाक्यों से छुआ खुदा। हाँ खुदा, हृदय को खोलने के लिए मदद किया खुदा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पास्टर को भी आपका पंख आहड़ में छुपाए खुदा, आपका पवित्र लहू से ढाप लीजिए प्रभु। हाँ खुदा, जो जो वाक्य सुना उन सबको भी आप आशीषित कीजिए खुदा। शैतानी वाक्य को चुरा न सके खुदा, वैसा आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए खुदा। आपने किया, धन्यवाद। हमको अपना हमारा मिरर आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन।